तो चलिए, पिछले क्लास में हम लोग डिवीजन स्टार्ट किए थे ना, एक बार पूछ लेते हैं पिछला क्लास वाला। चलिए बताइए, 11 का विभाज्यता नियम क्या बताए थे? बैठे बैठे बताना है, बोलिए। चलिए, बहुत ही अच्छा, याद है ना सबको? जोर से बोल। एक बार ऑनलाइन वाले भी मेरे साथ एक बार गुनगुना लीजिएगा, सारा चीज एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए एक बार सारे बच्चे को रिकॉल करवा दे रहे हैं। सबसे पहले याद आ रहा है कुछ? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का दिमाग में बैठ गया। 2 के लिए इकाई अंक, 4 के लिए अंतिम कितना अंक? 2 अंक, 8 के लिए अंतिम 3 अंक, 16 के लिए अंतिम 4 अंक। बैठ गया दिमाग में। दूसरा 5 का, 25 का, 125 का क्या बोले थे? बोलिए। 5 के लिए इकाई अंक 0 या 5, 25 के लिए अंतिम कितना अंक? 2 अंक, 125 के लिए अंतिम 3 अंक। हो गया। 3 और 9 का कुछ याद आया? अंकों का योग। 3 से कटे और 9 से कटे, हो गया। 11 का विभाजिता नियम कुछ याद आया? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, या तो क्या हो 0 या 11 या 22, मतलब 11 से कटने वाला। यहां तक तो हो गया। अब एक पैटर्न बताए थे 6 का विभाजिता नियम, किससे किससे कटे? 2 और 3। 12 का विभाजिता नियम 3 और 4। 15 का विभाजिता नियम 3 और 5, याद है ना? 36 का विभाजिता नियम 4 और 9। 45 का विभाजिता नियम 5 और 9। 72 का विभाजिता नियम 8 और 9। 88 का विभाजिता नियम 8 और 11। ऐसा कुछ बताए थे, यस या नो? और कुछ प्रॉब्लम भी करवाए थे। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका होमवर्क बनाए थे, पीछे होमवर्क सेक्शन भी दिया हुआ है। जैसे जैसे आप इधर प्रश्न बना रहे हैं, होमवर्क का भी क्वेश्चन बनाते चलिएगा। अब इसका कोई आंसर दें, क्या कह रहा है जरा बताइएगा। सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। 3 है, सी है, 2 है, 9 है, फिर क्या है? 33 के, ये है। कह रहा है 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां सी और के 1 अंक वाली इस स्टेटमेंट पे जोड़ दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्या है। तो सी प्लस के का मान क्या है? सबसे पहले यह संख्या कितना से डिविजिबल है बताइए? 5 और 11। तो 5 से कटने के लिए कन्फर्म है इकाई अंक को क्या होना चाहिए? 0 और 5। लेकिन रुक जाइएगा, 5 से कटने के लिए इकाई अंक क्या होना चाहिए ऑनलाइन वाले? 0 या 5। लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है ना? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? सी और के कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या यहां 0 हम ले सकते हैं? क्यों नहीं लिए? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इस कारण 0 नहीं हुआ। इसका मतलब अब हम कंफर्म हो गए के का मान केवल क्या लेके चलना है? 5। तो अब मेरे पास क्या बन गया? ये 3C2 9 3 3 और कितना? 5। अब हमें किससे चेक करना होगा? 11 से। तो 11 का विभाजिता नियम क्या बताए थे? अल्टरनेट। 3 2 5 3 8 5 13। इधर 13 आ गया। अब इधर देखेगा सी 9 3 12। सी प्लस कितना? 12। अरे यस या नो? अच्छा, अंतर 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए यहां 13, तो ये पूरा क्या होना चाहिए? 13। पहले से 12 है, तो सी का मान कितना? 1। यस या नो? तो अब बताइए, सी प्लस के का मान चाहिए। सी का मान 1 आया और के का मान कितना? 5 1 6। अच्छा प्रश्न है ऑनलाइन वाले, ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को आशा मैथमेटिक्स क्लासेस के बारे में जरूर बताइए आप।
और जिनको भी एकदम दिक्कत हो रही है, आपके लिए जीरो टू हीरो बैच एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप देख सकते हैं चीजों को। कंप्लीट मैथ्स का क्लास आपको दिया गया है। कलम जरा स्पीड में चलाइए आप लोग। ये बताइएगा, अब समझिएगा अगला कंसेप्ट। अब हम देख रहे हैं वैसी संख्या का विभाजिता नियम जिसका इकाई अंक क्या हो, जीरो हो। तो ध्यान रखिएगा कंसेप्ट पे। आगे की ओर बढ़े बालक। अब जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम कह रहे हैं कोई भी संख्या या तो 10 से कटे, 20 से कटे, थ्योरी दे रहे हैं अभी हम, 30 से कटे, 40 से कटे, 50 से कटे, 60 से, 90 से, 80 से, जो मन करे वो आ जाए। अब जरा देखिएगा यहां पर संख्या, ध्यान से इस कंसेप्ट को पकड़िएगा। संख्या कुछ भी होगा और इसको हम इनमें से किसी से कटाना चाहते हैं। सपोज हम 90 से कटाना चाहते हैं। किससे कटाना चाहते हैं? 90। तो इतना कंफर्म रहिए कि संख्या का जो इकाई अंक होगा उसको हर हाल में पहले क्या होना होगा? जीरो। यदि जीरो नहीं होगा तो फिर कहियो कटने वाला नहीं है। इकाई अंक जीरो का मतलब तब ना ये जीरो से जीरो कटेगा। अरे यस या नो? अब जीरो का कहानी खत्म। तो अब हम किससे चेक करेंगे संख्या को? 9 से करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो 9 का विभाजिता नियम पता ही है, अंकों का योग। यदि 90 के बदला क्या हो जाए यहां 80, तो इकाई अंक को हर हाल में जीरो होना चाहिए, तब तो जीरो से जीरो कटेगा। अब जीरो के बाद क्या आ गया? 8। 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है? अंतिम कितना अंक? 3 अंक। यदि यहां 40 रहेगा, 40 से कटवाना है तो कंफर्म है इकाई अंक में क्या होना चाहिए? जीरो। तो अब जीरो के बाद क्या बचा यहां? 4। 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है? अंतिम कितना अंक? 2 अंक। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे एक एग्जाम्पल हम कह रहे हैं, मान लिए यहां 632 YX, ये संख्या कितना से कट रहा है? सपोज 90 से। तो 90 से कटने के लिए हम फिक्स हैं, इस जीरो को यहां से क्या होना चाहिए? यदि इकाई अंक जीरो नहीं होगा तो कहियो 90 से कटने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हम अब कंफर्म हो गए x का मान कितना? जीरो। अब हमें किससे चेक करना है? 9 से। तो 9 का विभाजिता नियम क्या कहता था? अंकों का योग। अब बताइए 6 3 9 हट गया 2 और यहां कितना? y। 2 में क्या जोड़े? मतलब y का मान क्या लेना होगा? 7 और x क्या लेना होगा? 0। अब समझ, 80 भी देगा तो बन जाएगा ना? 80 देता तो x तो 0 रहेगा। अब हमें किससे चेक करना है? 8 से। तो 8 का विभाजिता नियम के लिए अंतिम कितना अंक? 3। लेकिन अंतिम 3 अंक में अब x ने ना शामिल होगा। x वाला 0 तो कट गया। अब हमें यहां से क्या करना होगा? बात समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी से आप। ऑनलाइन वाले भी कलम जरा स्पीड में चलाएं प्यारे बालक। बहुत लंबा सिलेबस है आपका और हम एकदम जीरो टू हीरो इसमें पढ़ा रहे हैं आपको। हम ये सोच के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? यदि आ रहा है तो भी घबराना आपको नहीं है। उड़ा दें इसको बालक। अब जरा प्रश्न उठाइए। तो आपका क्या कह रहा था प्रश्न? यहां पर बोलते चलिएगा। आपके पास संख्या क्या दिया हुआ है? अरे भाई साहब, क्वेश्चन तो बड़ी भयंकर हो गया रे। आए तो अलगे कहानी कह दिया क्वेश्चन।
45 YZ। यहां 0 दे दिया है, कितना से डिविजिबल है यह? 40 से। तो हमसे क्या पूछना चाह रहा है प्रश्न में? Y प्लस Z का अधिकतम मान। क्लियर है? अब सीखिएगा, ये क्वेश्चन का 0 है, इससे अब हमें कोई फर्क। अब 0 से तो 0 क्या होगा? कट गया। 40 से कटने के लिए 0 से 0। अब हमारे पास क्या बचा संख्या? ये बचा ना, इसको कितना से कटना चाहिए? 4 से। अच्छा, 4 से कटने के लिए अंतिम कितना अंक? अंतिम 2 अंक क्या है यहां? YZ। यही कितना से कटे बोलिए? 4 से। अब सीखिएगा लॉजिक, 4 से कटेगा कैसे सोचना है। ये 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या स्टार्ट कीजिए। 99 कटेगा, 97 98 न कटेगा। कहां से कटेगा? 96। रुक जाइएगा, 96 देखे तो Y प्लस Z 9 6। अभी आंसर मत मारिएगा, 96। अब 4 4 घटते चलिए तो अगला कितना? 92। अगला फिर आइए, 4 घटाइए कितना? 88। फिर 4 घटाइए बोलिए, आए 84। फिर 4 घटाइए। अब इसके बाद जाएंगे तब तो 7 वाला आ जाएगा ना, यस या नो? तो अब इसमें देखिएगा योग Y प्लस Z 9 6 15, 9 2 11, 8 8, इधर 12 इधर 8, तो मैक्सिमम बोल रहा है ना। कितना आंसर जाएगा? 16। हां, प्रश्न में यदि कह देता Y और Z बराबर नहीं है, तब हमारा आंसर क्या होता? 15। कहीं इसमें बोला है? ऐसा तो नहीं बोला है, सॉरी, बराबर कह देता या कुछ Y और Z के बारे में कुछ नहीं बोला है। यहां दोनों बराबर है, उससे क्या मतलब? हमें मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम कितना आ गया? ये 16। एक बार फिर से समझिएगा इस प्रश्न को बालक, हम फिर समझा दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। ऑनलाइन वाले भी ध्यान देंगे। ये संख्या कितना से कट रहा है बोलिए? 40 से। तो 40 से कट रहा है, इसका मतलब इकाई अंक 0 से 0 कटना चाहिए। और यहां पर प्रश्न में ही इकाई अंक क्या दे दिया है? 0। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। अब हमें किससे चेक करना है? 4। 4 का विभाजिता नियम अंतिम कै अंक? 2 अंक। तो यहां क्या है? YZ है ना, YZ। तो अब ये YZ कितना अंक का संख्या है? 2 अंक का। तो हम 2 अंक का बड़का से बड़का संख्या लिए जो 4 से कटे। 96 4 से कट रहा है, फिर 92 4 4 से घटते जा रहे हैं, 88। तो अंकों का योग मतलब Y प्लस Z पूछा, Y 9 है और Z क्या है? 6। तो 9 प्लस 6 कितना? 15। 9 प्लस 2 कितना? 11। 8 प्लस 8 कितना? 16। हमें अधिकतम मान चाहिए, तो 15 से भी बड़का क्या है? 16 बना था ये। चलिए अब जरा बताइएगा, यहां ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन से कमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले कौन सी संख्या 43 और 32 दोनों से क्या है? विभाज्य। अब लॉजिक पकड़िएगा, 43 से चेक ना करें आप, क्योंकि 43 का कोई स्टैंडर्ड विभाजिता का नियम नहीं है। होता तो होगा, लेकिन ना तो वो याद रहेगा, ना ही उसको अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। अब इनमें से चारों में से जो संख्या होगी 43 और 32 दोनों से विभाज्य होगी। अच्छा, 32 से विभाज्य का मतलब संख्या 8 से भी विभाज्य होगी या संख्या
4 से भी विभाज्य होगी या संख्या 16 से भी विभाज्य होगी। हम अपने सुविधा के लिए कोई भी एक पकड़ लिए। यदि कोई संख्या 32 से कटेगी तो पक्का है 4 से कटेगी, और 4 का विभाजिता नियम क्या कहता था? अंतिम 2 अंक। क्या ये कटेगा 4 से? जब ये 4 से कटबे नहीं करेगा तो 32 से कहियो नहीं कटेगा। क्या ये कटेगा? लेकिन यहां देखिएगा 68, दोनों तो 4 से कट रहा है, तो अब हम 4 को नहीं पकड़ते हैं, किसको पकड़ लेते हैं? 8। जो संख्या 32 से कटेगी वो 8 से भी क्या होगी? कटेगी। अब 8 का विभाजिता नियम, अंतिम कितना अंक? 3 अंक। क्या ये कटेगा 8 से? नहीं कटेगा। ये तो कट रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। यदि 8 से भी दोनों कटता तब हम किसको हथियार पकड़ते? 16 को पकड़ते। समझ में आ रहा है ना? तो इस चीज को ध्यान रखिए प्यारे बच्चे। असाइनमेंट में ही टिक मारते चलिए। इसमें क्या लिखिएगा? ये सब तो समझने वाला है। अगला फिर यहां देखिएगा, लॉजिक एकदम समझिएगा प्यारे बालक। कह रहा है कौन सी संख्या कितना से विभाज्य है? 87। अब सुनिएगा, 87 का भी विभाजिता नियम होता होगा, लेकिन उसको चेक ही नहीं करना है। कैसे चेक करेंगे? 87 का मतलब 8 7 कितना? 15। तो जो संख्या 87 से कटेगी वो पक्का कितना से कटेगी? 3 से कटेगी। अरे यस या नो? क्योंकि 87 में कहीं ना कहीं 3 का मल्टीपल है। 87 में कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल है? अब कोई बच्चा कहेगा सर 3 से कटेगी तो 29 से भी तो कटेगी। बिल्कुल सही है, लेकिन 3 और 29 में किसका विभाजिता नियम आसान है? तो क्या पकड़ना ज्यादा बेहतर है? 3 की 29? 3 पकड़ना ज्यादा आपके लिए बेहतर है। तो इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा जो 3 से क्या होगा? कटेगा। हां, एग्जामिनर यदि चाहे आपसे जबरदस्ती कैलकुलेशन कराना तो चारों ऑप्शन 3 से कटने वाला दे देगा। सब टेक्निक क्या हो गया? वहां फेल कर गया। तब फिर हमको भाग लगा के ही क्या करना होगा? चेक करना होगा। चलिए यहां 7 7 14 4 18, ये नहीं कट रहा है? 3 से कट रहा है। ये 6 कटा, 7 2 9, ये भी नहीं कटा। 3 से ये भी नहीं कटा। कौन सा कट रहा है? ए नंबर कट रहा। बात समझ में आ गया ना? समझिएगा बालक। अगला, अब यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट आप सीखिएगा, लिखिएगा। आप यहां देखिएगा, यदि हम कोई भी संख्या पकड़े, फिर थ्योरी, कोई भी संख्या यदि पकड़े 18, इसमें हम मान लिए 5 से भागा दिए, 5 तिया या चलिए 15 ही से भागा दिए, 15 एकम कितना? 15। कितना आ गया शेष? तो हम समझाना चाह रहे हैं ये जो है ये क्या कहलाता है पता है? डिविडेंड। क्या कहलाता है? भाज्य। ये क्या कहलाता है? भाज्य। इंग्लिश में डिविडेंड। ये क्या कहलाता है? बोलिए। भाजक, डिवीजर। ये क्या कहलाता है? भाजक। ये क्या कहलाता है? भागफल, कोसेंट। ये क्या कहलाता है? बोलिए। भागफल। और लास्ट में जो बचता है रिमाइंडर, शेषफल। तो अब समझेंगे कैसे भाज्य क्या है। भाज्य का मतलब जिस संख्या में भाग देते हैं या जिस संख्या को भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। जिस संख्या से भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाजक। जितना बार लगता है भागफल और जो अंत में बचता है वह शेष। लिखते भी चलना है।
तो यहां से एक रिलेशन बन जाता है मेरा भाज्य, डिविडेंड। भाज्य या इसी को संख्या भी बोल देते हैं हम। भाज्य या संख्या बराबर, याद है क्या होता है बोलिए, भाजक गुना में क्या होता है बोलिए, भागफल, और जोड़ में क्या होता है बोलिए, शेषफल। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। आपके प्रश्न में बार बार भाज्य नहीं लिखा हुआ रहेगा, कहेगा एक संख्या को, संख्या को मतलब क्या, भाज। संख्या में मतलब क्या, भाज। इतना से भागा दिया गया मतलब वह भाजक। समझ में आ रहा है ना? लिखते चलिए, ऑनलाइन वाले भी लिखते चलेंगे। अब जरा प्रश्न आप पढ़िए क्या कह रहा है। इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, जरा ध्यान से सुनिएगा आप। एक भाग समस्या में भाजक किसका, भागफल का कई गुना है, 4 गुना। इसका मतलब प्रश्न में क्या कह रहा था, जो भाजक है, डिवीजर है, वो किसके बराबर है बताइए तो, भागफल का कई गुना, मतलब 4 गुना कितना, भागफल। ये प्रश्न कह रहा है, हम नहीं। तथा शेषफल का कई गुना है। अच्छा, यही वाला जो भाजक है वो किसके बराबर है, 2 गुना शेष। दोनों तरफ से, भागफल के तरफ से कई गुना, 4 गुना, और शेषफल के तरफ से कई गुना प्यारे बच्चे, 2 गुना। ये प्रश्न कह रहा है यदि शेषफल कितना है, 32। अच्छा, शेषफल यदि 32 है तो मेरा भाजक क्या बन गया बोलिए, 64। अरे यस या नो, यहां 32 रख दिए, मेरा भाजक क्या बन गया बोलिए, कितना, 64। अच्छा, भाजक 64 है तो यही वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 64 के बराबर, क्योंकि यही तो भाजक है और ये भी बराबर है। तो यहां से हम क्या कह सकते थे बोलिए तो, भागफल बराबर कितना आ गया बोलिए, 64 बटा में 4, मतलब भागफल 16। तो हमसे संख्या पूछा, अभी बताए थे ना हम, संख्या बोले या भाजक क्या बोले, भाज्य बोले, तो संख्या बराबर क्या बताए थे अभी बोलिए, भाजक गुना भागफल, अब प्लस में रिमाइंडर शेषफल। क्लियर है? अब जरा बताइए तो भाजक कितना है, यहां पर भाजक कितना मिला है, 64। भागफल कितना आया है, 16, और शेष प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 32। इकाई अंक से काम चला लीजिए, 6 चौके 24, 4 2 6 वाला आंसर जाएगा। इकाई अंक से काम चला लिए, कैलकुलेशन से बचिए, 1056। कलम जरा स्पीड में चलाएं दोस्त। फिर से सुनिएगा प्रश्न क्या कह रहा था। एक भाग समस्या में भाजक भागफल का कई गुना है, 4 गुना। ये जो भाजक है भागफल में कितना से गुना कर रहे हैं, 4 से, तब दोनों आपस में बराबर। और शेषफल का कई गुना है, 2 गुना, मतलब शेषफल में कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से। लेकिन प्रश्न में या तो भागफल दिया हुआ रहेगा या शेषफल। यहां शेषफल दिया तो शेष के जगह रख दिए 32 गुना 2 कितना, 64। हो सकता है कल को प्रश्न में कह दे भागफल 16 है तो यहां 16 रखेंगे, 16 चौके 64। समझ में आ रहा है ना? तो ये 64 आ गया तो भाजक का ही मान कितना, 64। यहां से भागफल कैसे निकाले, ये 4 गुना है, इधर आके क्या हो गया, भागा,
16 आ गया, संख्या बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, वहां से सॉल्व कर दिए। अगला ये प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है आपका। इस बार रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन सही है। जब एक पूर्णांक n को 18 से विभाजित किया जाता है, जरा बोर्ड पे देखिएगा, n है, n को ये समझाने के लिए लिखे कितना से भागा दे रहे हैं प्यारे बच्चे, 18 से। तो मेरा भागफल कितना आ रहा है, x, और यहां शेष कितना आ रहा है, 6। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। जब पूर्णांक n को, अच्छा इस बार भी संख्या वही n है, इसको कितना से भागा दे रहे हैं, 25 से, ठीक है। तो भागफल कितना आ रहा है, y, और शेष कितना आ रहा है, 15। तो कह रहा है कौन सा कथन क्या है, विकल्प सही है। अच्छा यहां से मेरे पास क्या रिलेशन बन गया बोलिए तो, n बराबर, यही ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़, अभी बताए थे ना बालक, 18x प्लस में कितना, 6, ये पहला इधर से बनेगा। अच्छा यहां भी तो संख्या वही n है, n बराबर, यहां भाजक भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल 25 गुना y, और शेष में कितना आ गया बोलिए, 15। अब बताइए दोनों केस में तो संख्या n ही है ना, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर। 18x प्लस कितना, 6, अब बराबर में कितना आ गया बोलिए, 25y, अब प्लस में कितना, 15। अब इसको इधर ला दिए हम, 18x माइनस 25y, और 6 को उधर लेकर चले गए, 15 में 6 गया। क्या इस रूप में है कोई आंसर, देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा बालक, ए नंबर। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस रिलेशन पर आपका हम बैठाए हैं। अगला, अब यहां एक कंसेप्ट समझिएगा। यहां से अब हम तीन कंसेप्ट की चर्चा करेंगे हम। उड़ा दें दोस्त इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपका ये कंसेप्ट। 28, 29, 30, 31 सब इसी कंसेप्ट पे बैठेगा। फिर हेडिंग बनाइएगा थ्योरी। पहले सुनी समझिएगा, तब फिर कोई क्वेश्चन होगा तो बोलिएगा। मान लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक छोटा सा 254 है, इसको हम भागा दे रहे हैं 17 से। कितना से भागा दिए, 17। 17 एकम कितना, 17, फिर कितना आ गया बोलिए, 15 में 7 गया, कितना आए, 84। 17 तिया 17 पचे, 17 चौके 68, कितना आ गया यहां, 16। यस या नो? अब सीखिएगा, यहीं पे कंसेप्ट है। क्या यह 254 17 से पूरा पूरा कटा, नहीं ना कटा। अब यदि कोई संख्या किसी संख्या से नहीं कटता है तो कटाने के मेरे पास कई गो तरीके हैं, 2 गो। या तो घटाकर या फिर जोड़कर, यही 2 तरीका है कटाने का। जबरदस्ती कट तो नहीं रहा था, लेकिन हमें क्या करना है, कटाना है। तो मेरे पास कई गो तरीका है, 2 गो। या तो 254 में कुछ वैल्यू को क्या करें, घटाएं, या कुछ वैल्यू को जोड़ें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। यदि घटाने का बात करेगा तो शेष फल को घटाएंगे। घटाने का बात करेगा तो जो शेष आएगा उसको घटाएंगे। समझ में आ रहा है ना? और जोड़ने का बात करेगा भाजक माइनस कितना, शेष को,
यहां भाजक कितना है 17 माइनस 16 कितना आ गया 1। बात समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब यह है यदि हमसे पूछा जाए पहला में क्या घटाया जाए, क्या पूछा जाए, क्या घटाया जाए, लिखते भी चलेंगे आप, तो मेरा आंसर क्या होगा बोलिए शेषफल। क्या घटाया जाए पूछे तो आंसर क्या देना है शेषफल, जो भी शेषफल का मान आएगा वही। हां यदि संख्या पूछे तो घटाकर फिर संख्या लिखना होगा हमें। दूसरा पूछेगा क्या जोड़ा जाए, क्या पूछेगा प्यारे बच्चे, क्या जोड़ा जाए, तो आंसर जरा ध्यान से सुनिएगा यहां, आंसर भाजक माइनस कितना शेषफल, जो वैल्यू आएगा वही भाजक माइनस शेषफल। तीसरा पूछेगा नजदीक की संख्या, नजदीक की संख्या, अब संख्या पूछ रहा है नजदीक की संख्या, तो अब कैसे आंसर देंगे जरा सुनिएगा, इधर इधर ध्यान से सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। कहेगा 254 के नजदीक कौन है जो कितना से विभाजित होगा 17 से। तो विभाजित करने का दो तरीका, या तो कितना घटाकर 16 घटाकर, या कितना जोड़कर 1 जोड़कर। क्लियर है। तो अब बताइए नजदीक कौन होगा, 16 घर पीछे की 1 घर आगे, 1 घर आगे वाला नजदीक होगा। और इस बार क्या पूछा संख्या, तो इस सिचुएशन में नजदीक के लिए हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो 254 अब प्लस, तो नजदीक का संख्या क्या हो जाएगा 255। बात समझ में आ रहा है ना। तो समझिएगा अच्छे ढंग से, लिख लीजिएगा सारा चीज। एक बार फिर समझा दे रहे हैं हम, जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सब प्रश्न खूब पूछता है बालक। कहेगा क्या घटाया जाए, भाग देने पर जो शेष आएगा उसी को क्या करना है घटाना है। कहेगा क्या जोड़ा जाए, तो जो शेष आया भाजक माइनस क्या शेष को क्या करना होगा जोड़ना होगा। नजदीक की संख्या पूछेगा निकटवर्ती, तो हमें दोनों निकाल कर चेक करना होगा, घटाने वाला भी और जोड़ने वाला भी। उसके अनुसार हमें देखना होगा नजदीक में कौन सी वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से भी चल सकते हैं। कल को यदि 17 के बदला 9 से दे दे तो 9 का विभाजिता नियम अंकों का योग, मेरे लिए विभाजिता का नियम से आसान हो जाएगा। 11 का दे दे तो ज्यादा बेहतर यही काम कीजिएगा, है ना। आपसे कह दे 47 से 59 से 61 से, तो भाग लगा के ही चेक कीजिएगा, वहां कोई विभाजिता का नियम काम आने वाला नहीं है। क्या इसको उड़ा दें बालक। ऑनलाइन वाले भी समझ में आ रहा है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो हमको जरूर कमेंट कीजिएगा। हर एक बच्चे के कमेंट का रिप्लाई हम करते हैं प्यारे बच्चे। जरा समझिएगा अब प्रश्न, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे इतना में क्या बोला है घटाने पर 41 से क्या हो जाए विभाजित। अच्छा अबरी कितना से कटना चाहिए 41। 41 तो कोई स्पेशल विभाजिता नियम देता नहीं है ना। तो भागा लगा के चेक कीजिए, और संख्यों जरा भारी भरकम है। कितना है बोलिए 72, 78, 72, 78, फिर कितना है 745। कितना से कटाना है बोलिए
41 से, तो भागा लगाइए आप, एक बार में लगा कितना 41, ये करना ही पड़ेगा। अबरी कै बार में लगेगा बोलिए, 7 बार में, 7 एकम 7 चौके 28, 0 8 3 11 30, अबरी फिर क्या उतरा 8। अबरी देखिए तो 8 बार में लगेगा नहीं, फिर कै बार में लगा यहां 7 बार में, 7 एकम 7 चौके 28, कितना आ गया ये 1, ये कितना आ गया 2, अबरी फिर क्या उतरा यहां 7। अबरी कै बार में लगेगा ये 6 बार में देंगे तो नहीं, कै बार में 5 बार में, 5 एकम 5 चौके 20, फिर आ गया 2 12, अबरी कितना उतरा 4। अबरी कै बार में लग रहा है बोलिए, 3 बार में, 3 बार में नहीं लग रहा है जी, यस, 3 4 तिया 12, 1, अबरी क्या उतर गया यहां 15, अब तो नहीं लगेगा तो यहां क्या बैठ गया 0। अब यहां से समझाने के लिए हम सब क्वेश्चन कर दे रहे हैं इसमें, ये संख्या 41 से विभाज्य नहीं है। हमसे यहां बात क्या बोला था, घटाने का, कुछ याद आ रहा है, घटाने का बात बोले तो जो मेरा क्या होगा शेष, कितना आया शेष 15, 15 ही घटाना होगा, यस या नो। यदि इसी प्रश्न में सिर्फ घटाने के बदला क्या हो जाता, जोड़ने का बात रहता, यदि जोड़ने का बात रहता तो क्या होता बोलिए, 41 माइनस कितना 15, 6 आ गया, फिर कितना 36 की 26 रे 26, यदि जोड़ने का बात रहता तो 26, क्लियर है ना। अच्छा, यदि निकटवर्ती संख्या बोलता तो किधर काम करते हम बोलिए, 15 के तरफ से 15 घटाते तब ना नजदीक का संख्या आता। हमसे प्रश्न में घटाने का बात किया, ऑप्शन नंबर डी, यहां भाग देना ही पड़ेगा, ये बताइएगा। अब इस क्वेश्चन में हम सब चीज कर दिए हैं। अच्छा, इस बार हमसे क्या पूछ रहा है बोलिए, जोड़ी जाने वाली, तो चलिए बताइए आप हमें। बउआ 67 है, यहां भी विभाजिता का नियम काम नहीं देगा। कितना कितना है बोलिए, 13874 में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि योगफल कितना से डिविजिबल हो जाए 67। भागे लगा दीजिए 67 से, यही बेहतर है, क्योंकि 67 का भी कोई स्पेशल नहीं है वैसा। कई बार में लगेगा बोलिए, ये 2 बार में, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 8 में 4 47, नहीं कटा, 1 0 आया, फिर कितना आया 4। अबरी कई बार में कटेगा देखिए तो, 7 बार में कट रहा है कि 8 बार में, 7 बार में, 7 सते 49, 7 के 42 4 46, 14 में 9 5 5 ना आ गया। अब यहां आपसे जोड़ने का बात किया, क्या सही है, 7 सते 49 4 42 4 46, सही तो है। अब बताइए, यहां जोड़ने का बात किया कि घटाने का बात किया प्यारे बालक, बोलिए कौन सी छोटी संख्या क्या हो जोड़ी जाए। अच्छा, अभी बताए थे यदि जोड़ने का बात करेगा तो मेरा आंसर क्या होगा, भाजक माइनस में क्या, इसका मतलब क्या जोड़ी जानी चाहिए 62। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला देखिए, यहां पे पूछ दिया है, हर एक तरह का प्रश्न हम आपको करवा दे रहे हैं, कोई तकलीफ ही ना हो। 73 बोलिए इस बार, 7658 है, यही ना है। इतना के निकटतम और 73 से पूर्ण विभाज्य संख्या कौन सी है। अच्छा, यहां पर अब 73 से कटवाना है
तो हम 73 से भागा लगा के जरा चेक कर दिए। अब बताइए 73 से एक बार में कितना, 73, 3, 35 नहीं कटा, एक 0 आया, यहां कितना 8। अब कै बार में ये, 5 बार में नहीं, कै बार में ये, 4 बार में। 4 तिया 12, 7 चौके 28, 1 29, यहां 6, यहां फिर 6। यस या नो? इसका मतलब दो तरीका है कटाने का, या तो घटाकर या जोड़कर। पहले देखते चलिए, घटाने का बात होगा तो क्या घटाएंगे, 66, और जोड़ने का बात होगा तो 73 माइनस कितना, 66, कितना जोड़ना होगा बोलिए, 7। अरे यस या नो? हो गया। लेकिन क्या प्रश्न में जोड़ने या घटाने का बात किया था? नहीं, प्रश्न में क्या बोला था, निकटतम। अब जरा बताइए, निकटतम के लिए यहां से 66 घर क्या आना होगा, पीछे, और यहां से 7 घर आगे। तो निकटतम कौन सा होगा? आपका पड़ोसिया कौन होता है, 10 घर बाद वाला कि एगो दूगो घर बाद वाला? एगो दूगो जो नजदीक में रहेगा। तो इसका मतलब इस सिचुएशन के अनुसार निकटतम के लिए घटाना उचित नहीं है। क्या करना उचित है, जोड़ना। लेकिन संख्या पूछा था 7, 6, 5, 8 में क्या जोड़ दें बोलिए, 7, 8, 7, 15, 6, 76, 65, यही निकटतम है कोई? घटा के निकटतम नहीं ना आएगा यहां, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी कलम चलाइए दोस्त, ये वाला टॉपिक खत्म करना है। अब देखिएगा यहां कितने शानदार तरीके से प्रश्न पूछ दिया है आपका। ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान दें, जल्दी से आंसर दें, तो कमेंट करें आंसर हमें। अच्छा, ये चीज पता होना चाहिए, सबसे छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पता है ना? यदि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे तो कै गो 9, 5 गो 9। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोलेंगे तो 4 गो 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 6 गो 9। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक पर कै 0, 4, 4 गो 0। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, एक पर कै 0, 3 0। 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, एक पर कै 0, 5। समझ में आ रहा है ना? ये सब प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य सबसे बड़ी कौन सी है, 5 अंकीय। मतलब 5 अंकीय संख्या देखना है, उसमें भी क्या देखना है, बड़ी से बड़ी। कंसेप्ट को पकड़िएगा ऑनलाइन वाले। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, कै गो 9 हो गया, 5 गो 9। और कितना से कटना चाहिए यह, 37 से। ऐसे प्रश्न में ऑप्शन से मत चलिएगा, बहुत खतरनाक हो जाएगा। जरा इसको कटाइए, कई बार में कटाइए, 2 बार में। 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7। फिर यहां 5 आ गया, यहां 2 आ गया, अबरी 9। अबरी कई बार में कटेगा ये, 7 बार में। 7 बार में 7 सते 49, 7 21, और 4 कितना है, तो पूरा पूरा कट जा रहा है यहां। चले, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ये, सही है ना गुना। 7 49, 4 7 21, चले यहां आ गया। फिर क्या उतरेगा यहां, 9। नहीं कटा तो यहां क्या उतरेगा, 0। फिर कितना, 9। अबरी कई बार में कटा, 2 बार में। कितना आ गया, 37 दूनी कितना आ गया ये, 5। और यहां कितना बोलिए, 2। क्या कोई दिक्कत? इसका मतलब यहां पर 2 तरीका है हमारे पास कटाने का, या तो घटाकर या फिर जोड़कर। अब यहीं पे लॉजिक पकड़ना है। क्या प्रश्न में कहीं घटाने या जोड़ने का बात किया है? अब आपको अपने कंसेप्ट के अनुसार आंसर देना है। जरा सुनिएगा, संख्या कितने अंक का होना चाहिए, 5 अंक का। आप बताइए इसमें
यदि हम एक या एक से ज्यादा जोड़ेंगे तो यह संख्या किसमें भाग जाएगा। इसका मतलब यदि जोड़ने का काम करेंगे तो यह कितने अंक में आ जाएगा। लेकिन प्रश्न हमसे कितने अंक का डिमांड किया है, तो क्या जोड़ना उचित है आपके लिए? नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा, अल्टीमेट घटाना होगा। कितना घटाएंगे? 25। तो हमसे संख्या पूछ रहा था ना, इसमें क्या घटा दीजिए। समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं हम, नहीं तो डायरेक्ट घटा देते वहीं से। बोलिए आए, ये बिल्कुल सही है, गलत थोड़े ही है, 100% सही है। लेकिन ऑप्शन में अब क्या किया है वह, इसका मतलब ये भी सही है लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं है। अच्छा, कितना से कटना चाहिए? 37। तो अब ये 37 के क्या होगा, अंतर से जाएगा। ये बिल्कुल सही है। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो और इसमें 37 घटाइए। अब 37 घटाइएगा, क्योंकि संख्या 37 से ना कट रहा है, तो इसका मतलब 999 है ना। देखिए तो ये है ऑप्शन में, यस। यदि ये भी नहीं रहता तब क्या होता, 00। 37 घटते चलेगा। ऑप्शन में नहीं था तब हम ये मारे हैं। और जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताइए। और जो भी बच्चे इसका क्लास करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे पूरा क्लास आपको देखने को क्या होगा, मिलेगा। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।